आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो एक जाने माने ऑडियोलॉजिस्ट हैं और एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं प्रखर कुमार शर्मा जी की। प्रखर कुमार शर्मा जी ऑडियोलॉजिस्ट हैं और स्पीच लैंग्वेजेस थेरेपिस्ट हैं। प्रखर कुमार शर्मा जी बच्चों के लिए एक वरदान है। बहुत सारे बच्चे इनके पास आकर सही ढंग से बोलना सीख जाते हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए प्रखर कुमार शर्मा जी ने इन बच्चों के साथ हुए अपने अनुभवों को साझा किया। आइए करते हैं बातचीत प्रखर कुमार शर्मा जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रखर कुमार शर्मा जो ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी के माहिर हैं। लंबे समय से अपनी सेवाएं लुधियाना में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। शुक्रिया सर। प्रखर जी, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो भी बच्चे आते हैं बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में होते हैं। पेरेंट्स जब बच्चा तुतलाता है, बच्चा बोल नहीं सकता, तो आप यहाँ उन बच्चों को भी जो बिल्कुल ही कम बोलते थे या उनको बोलने में प्रॉब्लम थी, आपने स्पीच थेरेपी के साथ मेहनत करके, जैसे आप सुबह से लग जाते हैं और बैच वाइज लोगों की सेवाएं देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर, आप इतनी तरह से समझ पाए इस चीज़ को। सबसे पहले हमारे पास जो मैं डिग्री किया हूँ वो बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है। हमारा सुनने का भी काम होता है और दूसरा काम जो होता है वो स्पीच थेरेपी का होता है, जिसमें हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं। और सबसे पहले बोलने से पहले ज़रूरी जो होता है वो बच्चा सुन पा रहा है या नहीं, यानी जन्म से लेके उसका कान एक्टिव है या नहीं, ठीक है या नहीं, पूरी तरह वो सुन पा रहा है या नहीं, ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चा अगर सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे, और अगर पूरी तरीके से नहीं सुन रहा है तो पूरी तरीके से सही कैसे बोलेगा। तो बोलने से पहले सुनना ज़रूरी होता है, जिसके कई तरह के टेस्ट होते हैं। जन्म लेते ही हम OAE टेस्ट करते हैं, जिसे ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस कहा जाता है। उसमें बच्चे का रिस्पांस नहीं चाहिए होता है, हम बस कान में लगाते हैं और वो टेस्ट होता है और हम ये बता सकते हैं उससे कि बच्चे का हियरिंग नॉर्मल है या नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे कोई प्रॉब्लम में है? आप आइए एक बार, क्योंकि ये एक्सपर्ट टीम है, आप उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, और आपने जैसे डिग्री कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे चेन है, आप लोगों ने ऐड बहुत कम की है, ये चेन है जो एक बच्चा ठीक होता है जब वो बताते हैं कि हम प्रहार जी के पास गए थे, उन्होंने हमारे ऐसे ऐसे करा। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये एक चेन है जो बन रही है और आप लोगों के पास लेटेस्ट मशीनरी इक्विपमेंट्स आपने बहुत ही मॉडर्न जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही। अब सबसे पहले ये आ जाता है कि बच्चे का टेस्ट हो गया, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है तो उसका आज आधुनिक प्रक्रिया के साथ इलाज भी संभव है, जो कि ऑपरेशन के द्वारा बचपन से ही मशीन लगा दी जाती है। हमारी जो नई रेगुलेशन है उसमें पहले महीने में उसकी जांच हो जानी चाहिए, तीसरे महीने तक डायग्नोसिस होना चाहिए और छठे महीने तक उसका रिहैबिलिटेशन हो जाना चाहिए, यानी मशीन लग जानी चाहिए और उसके बाद स्पीच थेरेपी शुरू हो जानी चाहिए। तो पेरेंट्स को सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। कई पेरेंट्स ऐसा सोच के आते हैं, या गांव में ऐसी कहावत है, शहरों में भी है, जिनको नहीं पता है कि बच्चा कुछ लेट से बोलता है, सीखने में टाइम लग जाता है, कुछ बच्चे बहुत देर से ही बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्पेशलिस्ट से आप पहले इसकी जांच करवाएं, इलाज करवाएं और सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा सुनने के लिए सक्षम है या नहीं, बोलने के लिए सक्षम है या नहीं। उसके बाद ही आप किसी की बातों में आए। ये धारणाएं पुरानी हो चुकी कि बच्चा लेट से बोलता है या लेट से सीखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और अगर वो सुनने की शक्ति के साथ पैदा हुए हैं, बोलने की सारी चीज़ों के साथ पैदा हुए हैं, तो वो जरूर समय से ही बोलेंगे और समय से ही सीखेंगे बोलना। क्या कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग यहाँ पर 80-80 साल के, 90-90 साल के लोग भी आते हैं जिनको कान की मशीन की ज़रूरत होती है? कई बार तो वो कहते हैं कि नहीं मशीन से भी नहीं सुन रहा। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है? जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग डिग्री करके आए हैं, उनको पता है कि कान की मशीन का क्या, कहाँ लगानी है, कैसे है। ये कमर्शियल पॉइंट नहीं है, ये एक आपके कान के साथ जुड़ी हुई चीज़ है।
अगर मशीन भी आपने लेनी है तो भी आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपको वो गाइड करेगा, और वो आप एड्स देकर ऐसे नहीं जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अवेयरनेस ज़रूर फैलाना चाहूँगा। पहले दो बातें हम समझते हैं। मार्केट में ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स बहुत अवेलेबल हैं। इनका क्या होता है कि दो तरह की मशीनें आती हैं। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। मैं लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, बिना जांच कराए कोई भी मशीन ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से ओवर द काउंटर ना खरीदें। एक ऑडियोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है आपको मशीन कौन सी लगनी है। हमेशा ही डिजिटल मशीन की तरफ रुख करें। आपका ऑडियोलॉजिस्ट आपके हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग आपको मशीन सजेस्ट करेगा और फिर ही आपको लगेगी। ये मत देखें कि बगल वाले घर में उनको सुनने की दिक्कत थी, उन्होंने ये मशीन लगाई, मुझे भी उस मशीन से वही फायदा होगा। नहीं, हर किसी की सुनने की दिक्कत अलग अलग होती है और हर किसी की समस्या का समाधान भी अलग अलग होता है। तो लोगों की बातों में आकर बिना जांच कराए, बिना सहमति लिए ऑडियोलॉजिस्ट के, आप किसी भी मशीन को ओवर द काउंटर या ऑनलाइन ना खरीदें। प्रहार जी, हम चाहेंगे कि आप हमें सारा इक्विपमेंट कैसे आप करते हैं वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैं बिल्कुल आपको ये दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 8 साल जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बुढ़ापे तक, सबसे पहले मैं आपका ये ध्यान लाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो सुनाई की दिक्कत है वो सिर्फ बुजुर्ग ही मशीन लगा सकते हैं या बुजुर्गों के लिए ही मशीन बनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्हें भी सुनाई की दिक्कत है, जैसे जिनको दिखने में दिक्कत होता है, वो चश्मा लगाते हैं, चाहे उम्र कोई सी भी हो। वैसे भी किसी भी उम्र में अगर आपको सुनाई की दिक्कत होती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो आप हियरिंग एड लगाएं। ये बिल्कुल ही सेफ है, वेल रिसर्च्ड है। सारी हियरिंग एड्स हमारी इंपोर्टेड होती हैं। हम मशीन पहले आपका जांच करते हैं और उसके हिसाब से, आपके हियरिंग थ्रेशहोल्ड्स के हिसाब से ही मशीन आपका लगाते हैं और सेट करते हैं। इसमें कई स्टाइल्स होते हैं, छोटे से लेके बड़े मशीन सभी तरह के आते हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका लॉस क्या है और कैसा है। तभी जाके हम एक सही मशीन आपके लिए चुन पाते हैं। सबसे पहले मैं ये मशीन दिखाना चाहूँगा। ये फ्लूट इन्वेंटिस मशीन है। ये इटली से इंपोर्ट हुई है और इसका कैलिब्रेशन हर साल होता है। ये हमारे मिडिल ईयर फंक्शन को देखती है कि कान के पर्दे के पीछे से कोई इन्फेक्शन है या नहीं, या उसके प्रेशर कितनी है, किसी वजह से दिक्कत आई है या नहीं। सुनाई में दिक्कत आने के बहुत तरीके होते हैं। कंडक्टिव लॉस भी होता है, मिक्स्ड लॉस भी होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है। ये मशीन हमें डिफरेंशिएट करने में बताती है कि कौन से तरह का लॉस है, नसों की दिक्कत है या फिर कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरी मशीन ये लैबैट की है। ये मशीन आपकी सुनाई की शक्ति की जांच करती है। हम इस पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कितने डेसिबल पे सबसे कम सुन रहे हो, और उससे हमें पता चलता है कि कैसा सुनाई दे रहा है। अगर आप देखें, ये साउंड प्रूफ रूम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, हम पेशेंट को बिठाते हैं जिसमें बाहर की कोई भी आवाज नहीं जाती है, और फिर हम स्टिमुलस देके चेक करते हैं ताकि सामने वाला पेशेंट कम से कम आवाज सुन के हमें रिस्पॉन्स करे, और उसका थ्रेशोल्ड हम पता करके किस तरह का लॉस है और कितना लॉस है हम ये पता कर सकें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितनी तरह की मशीनें हमारे पास होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये IIC, CIC, ITC 3 तरह की कस्टम मॉडल मशीनें होती हैं, जो कि आपके कान का नाप लेके और बिल्कुल ही छोटे साइज में बना के देते हैं। ये बेसिकली उन पेशेंट्स को बेनिफिट करता है जो अपना एस्थेटिकली थोड़ा काम काज में जाते हैं, उन्हें अपनी मशीन नहीं दिखानी है पब्लिकली कि मेरे को कोई सुनने में दिक्कत है, तो ये मशीन उनके लिए होती है। दूसरी मशीन में RIC, ये रिसीवर इन द कैनाल हियरिंग एड्स होते हैं। इन मशीन का उपयोग बेसिकली उस पेशेंट में करा जाता है जिनका स्लोपिंग हियरिंग लॉस होता है।
जिनमें लो फ्रीक्वेंसीज तो बेहतर होती हैं लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ये मशीन बिल्कुल सेमी इनविजिबल की तरह होती हैं, कान के पीछे लग जाती हैं और बिल्कुल ही कम दिखाई देती हैं। तीसरी मशीन मैं BTE दिखाना चाहता हूं। ये बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड है। बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड का यूज बेसिकली उन पेशेंट्स में होता है जिनका लॉस बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगभग 70, 80, 90, 100 के डेसिबल के करीब होता है। फिर हम दिखाना चाहेंगे ये रिचार्जेबल। ये सारी मशीनें जो मैंने आपको दिखाई वो बैटरी वाली थी। इनमें रिचार्जेबल सेगमेंट भी आता है। आप इनको चार्ज कर सकते हैं और सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग बेसिकली सभी लोग आज के डेट में कर रहे हैं। सारे मशीनें लगभग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती हैं। कुछ मशीनें मेड फॉर आईफोन्स भी होते हैं जो आसानी से आपके आईफोन से कनेक्ट हो जाती हैं और स्ट्रीमिंग और कॉल आप सारी सुविधाएं अवेलेबल कर सकते हैं। आपकी जो फोन कॉल होगी या जो आप YouTube पे वीडियो देखते हो वो सभी आपके कानों में ही सुनाई देंगी और अगल बगल वाले लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कितना ऊंचा आवाज में सुनते हो। ये सारी मशीनें इंपोर्टेड मशीनें हैं, डेनमार्क मेड, US मेड और फिर स्विट्जरलैंड से भी इंपोर्ट होती हैं। इसमें इंडियन ब्रांड्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी तकनीक वहाँ तक नहीं पहुँची है जितनी एडवांस्ड ये मशीनें हैं। तो हम सबसे बेहतर मशीन का उपयोग करके पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराते हैं। देखो, मशीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं से भी मशीन ले सकते हो, लेकिन मशीन से सुनना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मशीन बेचने के लिए लोग काफ़ी तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं। हमारा वो मुद्दा नहीं रहता है। आप चाहे 20,000 की मशीन लो, चाहे 4.5 लाख की मशीन लो, आपको पता होना चाहिए उस मशीन से आपको कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा। अगर मैं आपको 20,000 मशीन की और 4.5 लाख की मशीन के बीच का फर्क बताऊं तो जाके आपको महसूस होगा कि इन मशीनों के दाम इतने कम से इतने ज्यादा क्यों हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक कान के लिए, अगर 2 लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मशीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन के बाद आफ्टर सर्विस लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक बार का प्रोसेस नहीं है। आप आज मशीन ले तो लेंगे लेकिन उससे सुन पाएंगे और समझ पाएंगे या नहीं, ये टोटली निर्भर करता है कि आपका ऑडियोलॉजिस्ट कितना वेल क्वालिफाइड है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी ऑनलाइन परचेजिंग ना करें, ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स ना लें, एक वेल क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे उनकी डिग्री पूछें। अगर वो BSLP होल्डर है या MSLP होल्डर है तो ही उनसे मशीन खरीदें, वरना आप एक बेहतर जगह रुख करें और इधर उधर से मशीन ना खरीदें। और खुद से मशीन लेके तो लगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये आपकी सुनने की शक्ति को बढ़ाने के अलावा आपके कानों को और ज्यादा ही नुकसान पहुंचा सकता है और आपको परमानेंटली डेफ बना सकता है। तो प्लीज इस चीज से बचें और सतर्क रहें। अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7986910370। मैं अभी लुधियाना बेस्ड हूँ और लुधियाना में काम करता हूँ। अगर आपको कभी भी किसी सलाह की जरूरत हो तो आप पहले कॉल कर लें, उसके बाद ही आए। डायरेक्ट विजिट में कई बार पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है या वेट करना हो सकता है। तो सलाह यही है कि हमेशा पहले कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर लें और फिर ही आए। धन्यवाद।